जंग एनवीएन के संग में आज हम चाइना की नहीं कोरोना की बात करेंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एक ऐसे समय में जब सारा देश चाइना को लेकर चिंतित है, हमने कोरोना का राग क्यों छेड़ दिया। इसका कारण है गलवान में चाइना ने हमारे 20 सैनिकों की हत्या कर दी। हमें इसका दुख है, परंतु हमारे सैनिकों ने उनके 43 सैनिक मार गिराए। हिसाब बराबर से ज्यादा हो गया। सोचने वाली बात यह है कि कोरोना ने हमारे 5000 से अधिक नागरिकों की हत्या कर दी। इसके विरुद्ध हमारे रामदेव बाबा ने एक हवाई फायर किया और वो गोली भी नकली निकली। दोस्तों, हम ये चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं कि राजधानी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कोरोना से लड़ रहे हैं और वहां अनेक कोरोना योद्धा डॉक्टर्स और अस्पताल में काम करने वाले वर्कर्स कोरोना का शिकार हो रहे हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना से 27 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दिल्ली में अभी तक कोरोना से मरने वाले लोगों की कुल संख्या 2680 है। इन 24 घंटों के दौरान दिल्ली में 2084 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। अब तक दिल्ली में 85,161 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। यह दिल्ली का हाल है, जहां सीएम के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी कोरोना से लड़ रहे हैं। तो देश के दूसरे भागों की परिस्थिति का अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। देश भर में संक्रमितों की संख्या अब 5,67,000 से ज्यादा हो गई है और मरने वाले तकरीबन 17,000 यानी 16,904 हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना से लड़ने वाले डॉक्टर असीम गुप्ता ने अपने प्राण गंवा दिए। ये खबर सुनकर सारा देश चौंक पड़ा। डॉक्टर असीम गुप्ता सरकारी अस्पताल में कोरोना के मरीजों का उपचार करते हुए संक्रमित हो गए थे। वो 20 साल से लोक नायक अस्पताल में कार्यरत थे। इस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शोक व्यक्त किया। पीएम नहीं बोले क्योंकि वह सुशांत सिंह राजपूत थोड़ी ना है कि उनके फॉलोअर्स को अपने करीब करके उनका मत प्राप्त करना है। केजरीवाल ने कहा, हमने डॉक्टर असीम गुप्ता के रूप में एक बेहद कीमती योद्धा को खो दिया है। दिल्ली उनकी भावना और त्याग को सलूट करती है। श्री गुप्ता की पत्नी भी जो डॉक्टर है संक्रमित हो चुकी हैं, लेकिन सौभाग्यवश अब उनकी स्वास्थ्य ठीक है। दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमण की चपेट में अब तक कई स्वास्थ्य कर्मी आ चुके हैं। फोर्ट्रेस हार्ट हॉस्पिटल के एक डॉक्टर की हाल में कोरोना वायरस से मौत हो गई। 6 जून को वो संक्रमित हुए थे और उन्हें 7 जून को अस्पताल में दाखिल किया गया। 29 की सुबह उन्होंने अपनी जिंदगी गंवा दी। इससे पहले उड़ीसा के रहने वाले 29 वर्षीय डॉक्टर भी जून 20 को कोविड-19 से मौत के मुंह में जा चुके हैं। ये हालत है कि जब हमारे योद्धा कोरोना से लड़ रहे हैं और अपने प्राण त्याग रहे हैं, ऐसे में हिंदू राव अस्पताल से एक चौंकाने वाली खबर आई। हिंदू राव अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों ने वेतन भुगतान में देरी के खिलाफ 28 जून से लगातार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना यह है कि अप्रैल से उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। क्या आप सोच सकते हैं कि इस कोरोना काल में जबकि ये लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर देश की सेवा कर रहे हैं, हम उनकी सैलरी तक उनको नहीं दे पा रहे। 14 जून को इस अस्पताल को कोविड-19 के लिए आरक्षित कर दिया गया। इस अस्पताल का हाल ये है कि यहाँ एसी तक ठीक से काम नहीं कर रहा, तो पीपीई का क्या कहना। 7 डॉक्टर सहित 10 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। यह अस्पताल दिल्ली म्युनिसिपैलिटी के तहत आता है। उत्तरी दिल्ली के महापौर अवतार सिंह ने अस्पताल का निरीक्षण किया, परंतु वो अपने पक्ष की वित्त मंत्री से ये नहीं कह सके कि अपने 20 लाख करोड़ के पैकेज में से कम इन डॉक्टरों की सैलरी तो दे दो। इसे कहते हैं हाथी के दांत, दिखाने के और खाने के और। इस सरकार के पास कोरोना से लड़ने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए है, लेकिन अपने डॉक्टरों की तनख्वाह देने के लिए इसके पास पैसा नहीं है।
कोरोना योद्धाओं की इस दुर्दशा को देखकर सीमा सुरक्षा दल का वो जवान याद आ जाता है जिसका नाम तेज बहादुर सिंह था। इसने अपनी जली हुई रोटियां और पानी वाली दाल की वीडियो YouTube पर डाल दी थी और उसके बाद सरकार की देशभक्ति बेनकाब हो गई। इसका नतीजा ये निकला कि उस बेचारे को सस्पेंड कर दिया गया और उसका पेंशन तक रोक दिया गया। 20 साल तक सीमा सुरक्षा दल में काम करने वाला ये सैनिक अब पेंशन के लिए तरस रहा है। इन डॉक्टरों की हालत को देखकर BSF का मोहम्मद अनीस भी याद आता है, जिसको दिल्ली दंगे में जिसका घर जलाकर राख कर दिया गया। दिल्ली के दंगों में अमित शर्मा की याद भी आती है, जिसको के दंगों के चलते मार दिया गया। और CISF का समीउल्लाह भी याद आता है कि जिसको उसकी पत्नी समेत NRC के रजिस्टर में से निकाल दिया गया। ये बेचारा आसाम में रहता था। हम सीमा पर लड़ने वाले अपने योद्धाओं के साथ और अस्पताल में कोरोना से जंग करने वाले अपने डॉक्टरों के साथ अगर यही सलूक करते रहेंगे, यही व्यवहार करते रहेंगे, तो हम किस तरह से चाइना और कोरोना को हरा सकेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी महत्वपूर्ण विषय पर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।